नाटक लिखा करते थे, तो एक्टिंग के बारे में आपको समझ में आ जाएगा ये किसी दूसरे की लाइन है और मैं अगर कह रहा हूं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद रजत रॉय ही कह रहा है। ऐसा इस तरह की फीलिंग्स जो एक्टिंग में ज़रूरी है, जितना भी एक्टिंग तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ और बच्चों से भी सीख रहा हूँ, और ये सीखते रहूँगा मैं जब तक, क्योंकि एक्टिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे हम बेटर बनते हैं। तो ये लाइन से आधे अधूरे के लाइन से मैं ये नहीं जानता कि आप सब क्या सोच रहे हैं कि मैं यहां पर किस लिए आया हूं। क्या मैं इस नाटक का कोई निश्चित इकाई हूं? अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और? नहीं, मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी भूमिका इस नाटक में अनिश्चित है। और अनिश्चित होने का कारण है कि खैर, कारण जानकर अब क्या करें। कारण तो हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, पर कोई जरूरी नहीं कि जो कारण दिया जाए वही वास्तविक हो। और जब मैं खुद अनिश्चित हूं किसी चीज के बारे में, तो फिर मैं किसी चीज को कैसे कह सकता हूं सही है या गलत है? मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैंने इस मंच पर आने के बाद सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि जो मैं यहां हूं वो बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं, खैर आपको इसमें क्या दिलचस्पी होगी कि मैं बाहर क्या हूं। मेरे बारे में इतना समझ लीजिए कि जैसे सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए आप अगर किसी एक व्यक्ति से टकरा जाते हैं तो समझ लीजिए वही व्यक्ति है। टकराने के वक्त आप ये नहीं सोचते कि ये कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, इसके परिवार में परिस्थितियां क्या क्या है, आप नहीं सोचते, आप मुझसे मतलब नहीं रखते। पर दो टकराने वाले व्यक्तियों के बीच में काफी समानताएं होती है, ठीक वैसी ही समानता जैसे मुझ में और आप में और किसी दूसरे में, और उस दूसरे में और मुझे भरा। इस गणित की पहली में उलझने का कोई भी पर्याय नहीं निकलता है। बात सिर्फ इतनी है कि विभाजित होकर भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में मैं आप में से ही एक व्यक्ति हूं, और इसी वजह से मेरी भूमिका इस नाटक में अनिश्चित है।